हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि आपकी सीडीपी बेस्ड थी, और उसी सीरीज में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझा था। और इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं थ्योरीज पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो हम क्लासिकल कंडीशनिंग पे 15 क्वेश्चन और ऑपरेंट कंडीशन पे 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि आपके जो भी फ्यूचर एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपको काफ़ी ये हेल्पफुल रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये कंडीशनिंग की बात हो रही है ये बिहेवियरिज्म में आता है। किस में आता है? बिहेवियरिज्म में। ठीक है। और जो भी हम लोग यहाँ पे आपके मनोवैज्ञानिक को डिस्कस कर रहे हैं वो बिहेवियरिज्म के ही हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग अगर आपको ये पिक्चर पता होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। ये कौन है? इवॉन पावलो। ठीक है। अगर आप इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करोगे, हालांकि ये क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, फिर भी आप देख सकते हो। तो 14 सितंबर 1849 से लेके 27 फेब से लेके 1936। कहाँ से थे ये? तो ये रूस से थे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इवॉन पावलो। उसके बाद है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो किससे लर्न करती है, यानी अधिगम किससे करती है? अच्छा देखो, वैसे ये जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, इंग्लिश में आपको देखने को मिल रहा है। मैं इनको बहुत ही अच्छे से हिंदी में भी इलेबोरेट करूंगा, तो लैंग्वेज का आई होप आपको ज़्यादा इशू रहेगा नहीं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो लर्निंग थ्रू किससे करा रही है? तो री नहीं, पनिशमेंट नहीं, एसोसिएशन। हाँ, आंसर है एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन क्या है? अगर एसोसिएशन मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था, आपका एक न्यूट्रल स्टिमुलस था। अब ये न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है भाई? न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। स्टिमुलस क्या मान सकते हो आप? कोई ट्रिगर मान सकते हो। ठीक है, क्या मान सकते हो? कोई ट्रिगर, कि इसके बाद कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए, लेकिन कोई रिजल्ट है वो स्पेसिफिक नहीं है। अब ये बार बार कर रहे हो। ठीक है, तो कैसा है ये? अनकंडीशन स्टिमुलस है। कैसा है ये? अनकंडीशन स्टिमुलस है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही बार रिपीट हो रही है, तो उसके बाद क्या होगा? ये एक कंडीशन रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। क्या करेगा? कंडीशन रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। आई होप डॉग एक्सपेरिमेंट में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है। तो आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। उसके बाद आ जाओ, इन पाउलस एक्सपेरिमेंट द बेल इनिशियली एक्टेड। तो जो बेल है वो इनिशियल स्टेज में क्या एक्ट कर रही है? तो आंसर है आपका न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है एक बार समझो। यहाँ पे देखो, अगर आपको डॉग एक्सपेरिमेंट याद है तो उस डॉग एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेज आपको देखने को मिल रहे थे, है ना? 3 स्टेजेस पे हम लोगों ने बात की थी। कौन से 3 स्टेज हैं? तो देखो, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आपका फाइनल या आफ्टर कंडीशनिंग, है ना? तो तीनों ही कंडीशन को समझते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है? देखो, बिफोर में क्या कि आपने डॉग को फूड दिया और डॉग ने सेलिब्रेट किया, है ना? सेलिब्रेट आई होप याद है आपको, कि डॉग के मुंह में लार का आना। ठीक है, फूड को देखा, डॉग के मुंह में लार आई। कैसा है ये? अनकंडीशन स्टिमुलेट है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। अभी आपने डॉग को फूड दिया और साथ एक बेल को प्रेस किया, अभी भी अनकंडीशनल स्टिमुलेट ही है, और डॉग ने फिर से क्या किया? सेलिब्रेट किया। ठीक है। अब जब फाइनल है, कंडीशनिंग यहाँ पे हो चुकी है, डॉग को पता चल चुका है कि जब मेरे को फूड दिया जाता है तो उस टाइम पे कोई बेल क्या होती है? रिंग होती है, प्रेस होती है। तो आपने यहाँ पे क्या किया? बेल को प्रेस किया और डॉग ने क्या कर दिया? सेलिब्रेट। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात क्या है कि डॉग ने अभी तक फूड को देखा नहीं है, फूड को देखे बिना ही सेलिब्रेट कर दिया। तो ये कौन सी कंडीशन है? लास्ट कंडीशन में है। इनिशियल स्टेज में बेल ने कैसा काम किया था? तो न्यूट्रल स्टिमुलेट किया। ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, द डॉग सलिवेशन टू द फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कैसा है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। देखो, आपने फर्स्ट स्टेज में देखा था ना, कैसा है ये?
अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। ठीक है, डॉग ने फूड को देखा और सेलिब्रेट कर दिया। अच्छा, अनकंडीशन है। अगर कंडीशन होता तो कैसा होता कि आपने बेल को प्रेस किया और बेल को प्रेस करने के बाद ही जस्ट डॉग ने क्या कर दिया, सेलिब्रेट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएट विद द अनकंडीशनड स्टिमुलेट इट बिकम्स ए, तो मैंने पहले ही आपको बताया लास्ट में जाके क्या बनेगा, कंडीशन स्टिमुलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंडीशन स्टिमुलेट। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पहले से इसको एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग ए कंडीशन रिस्पॉन्स ओवर टाइम कॉल्ड। अब इसको क्या बोलते हैं, पहले यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, जैसे ही हमने बेल को प्रेस किया, डॉग ने क्या कर दिया, सेलिब्रेट, क्योंकि डॉग को पता है उसको क्या मिलने जा रहा है, फूड। लेकिन सपोज करो कि आप बार बार बेल प्रेस कर रहे हो और डॉग को क्या नहीं मिल रहा है, फूड नहीं मिल रहा है, तो क्या डॉग सेलिब्रेट करेगा, तो आंसर इज नो। और धीरे धीरे जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो खत्म होने को क्या, एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहे हैं कि विच टर्म रेफर टू द री अपीयरेंस ऑफ ए कंडीशन रिस्पॉन्स आफ्टर ए पॉज। तो अब देखो, एक्सटेंशन हो चुका था, कंडीशन हो चुका था, लेकिन आप क्या करते हो कि अभी बेल को प्रेस आपने किया और डॉग को क्या किया, फूड दिया। फूड देने के बाद डॉग ने फिर से क्या किया, सेलिब्रेट किया। फिर आपने दोबारा से ऐसा ही किया, बेल प्रेस की, डॉग को फूड दिया, तो डॉग ने फिर से क्या किया, सेलिब्रेट। तो जो कंडीशन है क्या वो दोबारा से रिकवर नहीं हो जाएगी, तो आंसर हाँ, रिकवर हो जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो जनरल क्या है, आंसर बता देता हूँ, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ए चाइल्ड सेलिब्रेट टू ऑल काइंड्स ऑफ बेल। ठीक है, जनरलाइजेशन मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द अनकंडीशन स्टिमुलेट इन पाउलोस डॉग एक्सपेरिमेंट। तो अनकंडीशन स्टिमुलेट क्या था, मैंने पीछे भी आपको बताया था बिफोर कंडीशनिंग में कि फूड दिया, सेलिब्रेट किया, अनकंडीशन स्टिमुलेट है और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो अनकंडीशन क्या था आपका, फूड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्या है, अब देखो, जैसे डॉग को ये पता है कि बेल प्रेस होने के बाद उसको क्या मिलता है, फूड। लेकिन अब डॉग को ये भी समझ में आ गया है कि बेल की आवाज़ कैसी है, यानी वो अभी इजीली ये अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि बेल की आवाज़ से ही मेरे को क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, किसी और आवाज़ से मेरे को फूड नहीं मिल रहा है। तो डिफ्रेंशिएटिंग करना आ गया, तो डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन स्टिमुलस। ठीक है, यानी उसको अंतर आ गया समझ में। क्या समझ में आ गया, अंतर आवाज़ में, साउंड में, कि किस तरह के साउंड के बाद ही मेरे को क्या मिलेगा, फूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एक्विजिशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो एक्विजिशन क्या है, क्लासिकल कंडीशन में क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है। क्या है ये, ए लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये किसको टारगेट करते हैं, बिहेव, या ऐसा समझ लो कि एक्सटर्नल फैक्टर से हम बिहेव को किस तरह से चेंज कर सकते हैं और कैसे चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एक्सटिंक्शन। तो अब क्या हुआ था कि बेल आपने बार बार प्रेस की, बेल आप क्या कर रहे हो, बार बार प्रेस कर रहे हो, लेकिन फूड नहीं दे रहे हो, है ना। तो एक कंडीशन स्टिमुलस लॉस इट्स एसोसिएशन, जो कि आपने पहले डॉग को सिखाया था कि बेल बजने के बाद आपको फूड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो कंडीशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एक्सटेंशन, तो कंडीशन का खत्म होना या एसोसिएशन का लूज करना। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग में कौन सा पार्ट नहीं है या कंपोनेंट नहीं है, तो कंडीशन स्टिमुलस हाँ ये है, न्यूट्रल स्टिमुलस हाँ ये है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या पॉजिटिव रीइंफोर्सर ये नहीं है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स हाँ ये है। तो आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का सी। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि ये जो नोट है उसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में गलती होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए डॉग इज कंडीशन टू सेलिब्रेट टू ए बेल बट द स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग दिस इज कॉल्ड, तो दोबारा से रिपीट है, मैंने आपको बताया एक्सटेंशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हु अप्लाइड क्लासिकल कंडीशन टू ह्यूमन बिहेवियर इन द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, तो कौन, जॉन वॉटसन। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म तो कौन है, जॉन वॉटसन, कहाँ से थे, तो आंसर है अमेरिका। हालांकि क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे बर्थ पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, 9 जनवरी 1878, डेथ 25 सितंबर 1958। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज के ऊपर थे। आई होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे। अगर लेक्चर आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो चलिए बाय एंड हैव ए नाइस डे।